गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो अभी हमारा हिंदी वाला सीरीज में 12th की चैप्टर 1 अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पैराग्राफ या जीवनी वगैरह जो भी हिंदी वही चल रही है हमारी। उसी श्रृंखला में हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 जो भारतीय हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है उसी का ही पार्ट 2 यमुना छवि पढ़ेंगे आज हम। और आज हम साथ में आपको क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते चलो। तरनी तनूजा तट तमाल तरूबर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाए। तरनी तनूजा यानी सूर्य की जो बेटी है यानी यमुना नदी किनारे तमाल एक पेड़ होता है। तमाल तरु एक सदाबहार पेड़ होता है जो हमेशा हरा भरा रहता है। तो यमुना के किनारे, तट पर यानी किनारा, यमुना के किनारे तमाल के बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाए, और वो आगे इस प्रकार झुके हुए हैं मानो कि वो यमुना नदी को स्पर्श करना चाहते हो। किन्हो मुकुर में लखत उचकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। वो मुकुर माने दर्पण, वो दर्पण में ऐसा लग रहा है कि जो यमुना का पानी है उसे दर्पण में ऐसा जैसे कोई दर्पण में झांकता हो, इस तरह से उचक के आगे को झांक रहे हैं। या तो वो अपने दर्शन करना चाह रहे यमुना नदी के साथ, या फिर वो यमुना नदी को झुक के प्रणाम करना चाहते हैं कि कोई परम पावन फल होगा, कि कोई उन्हें अच्छा प्रणाम या अच्छा फल मिल जाए। मनु आतब बारन तीर को सिमटी सबे छाए रहत, ऐसा लगता है कि सूर्य की गर्मी से ये सारे पेड़ सिमट के एक जगह आ गए, जिससे कि यमुना नदी को छाया मिलती रहे, वो सूर्य की गर्मी से बच जाए। के हरि सेवा हित नय नय निरखी मन सुबलात, या फिर इसलिए कि वो श्री कृष्ण जो उनके वहाँ पर बैठे उसके किनारे श्री कृष्ण को निहार लें, श्री कृष्ण के दर्शन कर लें, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन से सुख मिल जाता है और मन भी हमेशा शांत रहता है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आंसर आएंगे। सपोज हो सकता है कि पाठ का शीर्षक कवि का नाम लिखो, तो पाठ से लेंगे ये हमारी काव्य का यमुना छवि से लिया गया है, और कवि के लेकर कवि हैं हमारे, कवि जो हैं वो भारतीय हरिश्चंद्र जी हैं। ये हो सकता है पद्यांश की शैली बताओ और जो गुण बताओ, तो इसमें सब में शैली आपकी भाषा जो आएगी ब्रज आएगी, और शैली मुक्तक आएगी, और गुण जो मधुर रहेगा गाने का। अब ये हो सकता है पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है, तो कह सकते हैं यमुना नदी का वर्णन किया है और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। यमुना नदी के किनारे खड़े वृक्ष को देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है, ये प्रश्न हो सकता है। तो कह सकते हैं उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसे झुक के अपना चेहरे देख रहे हैं, अपनी परछाई यानी अपने आप को दर्शन कर रहे हैं, या फिर वो यमुना नदी को छूना चाहते हैं, उसके दर्शन करना चाहते हैं, उसे प्रणाम करना चाहते हैं। यही हो सकता है कि जो शब्द कहीं कुछ शब्द ऐसे ये या ये कोई लाइन आपको रेखांकित तो उनका अर्थ व्याख्या तो आपको कर ही दी है। ये हो सकता है कि कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं, तो कह सकते हैं क्योंकि वो यमुना नदी का उसे सूरज की धूप से बचाना चाहते हैं और उसके दर्शन करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। ये हो सकता है तनी तनुजा तट तमाल तरूबर बहुछा, इसमें कौन सा अलंकार है, बार बार इस्तेमाल एक वर्ड हो रहा है, तो आप कह सकते हो अनुप्रास अलंकार है। या फिर ये हो सकता है कि झुके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है हमारा मनु, यहाँ पे उपमेय हुआ है तमाल के लिए और उपमान यमुना के लिए हुआ है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हो सकता है कि यमुना तट पर किस रूप में शोभित में लिख देंगे कि ये डालियाँ किनारे झुकी हुई हैं, वो ऐसा लगता है यमुना का स्पर्श करना चाहते हैं। या वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं, तो वृक्ष दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं, अपनी शोभा को देख रहे हैं उचक कर। ठीक है, तो इतने ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, इसे आप कंप्लीट कर